राधे नंद नंदन ही हमारे प्रिय हैं, इसका क्या मतलब? अरे कोई भगवान में भी भेद होता है क्या? हाँ, रसिकों के यहां होता है, सिद्धांत से नहीं होता। श्री कृष्ण के अनंत अवतार हुए, इसलिए अनंत रूप है। अरे थोड़े बहुत तो आप लोग जानते ही हैं, भागवत में 22 अवतार, कहीं 23, कहीं 24 कहा गया है। ये तो नहीं, अवतारा ह्यसंख्येया, असंख्य अवतार हो चुके और हो रहे हैं। तो क्यों जी इस समय भी अवतार है? कहां है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आप तो एक छोटे से ब्रह्मांड में बैठे हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में। ये तो बड़ा छोटा सा ब्रह्मांड है। जितने मुख का ब्रह्मा होता है उतने बड़ा उसका ब्रह्मांड होता है। 1000 मुख, लाख मुख, करोड़ मुख के ब्रह्मा होते हैं, उनके बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। तो हजारों ब्रह्मांडों में अवतार होता रहता है डेली, प्रत्येक क्षण। लेकिन ये कहते हैं कि जी हमको तो नंद नंदन से ही प्यार है, वही हमारे प्रिय हैं। तो श्री कृष्ण के 4 प्रमुख रूप होते हैं, प्रमुख है वो। एक तो महाविष्णु, महाविष्णु माने 4 भुजा वाले नारायण, जिन्हें आप लोग कहते हैं, सुनते हैं, फोटो भी देखे होंगे। शंख चक्र गदा पद्म ले करके बड़े सीरियस खड़े रहते हैं। वहां बड़ा ऐश्वर्य है। एक बात आप लोग समझ ले कि एक परव्योम लोक का एरिया है, उस परव्योम लोक में माया नहीं जा सकती। वहां पर ये सूर्य, ये चंद्र जो आपके ब्रह्मांड में है, ये सब की वहां गति नहीं है। परव्योम लोक में श्री कृष्ण ही स्वयं सब कुछ बनते हैं, वहां कोई देवी देवता नहीं घुस सकता। तो उन्हीं अनंत लोक हैं वो। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले। लोकेशु बहुवचन है, एक लोक नहीं है। अरे मोटे तौर से आप लोग समझ लिए, ये ब्रह्मा का लोक है, ये विष्णु का लोक है, ये शंकर का लोक है, ये राम का लोक है, ये सब अवतारों के लोक होते हैं। और जब अनंत अवतार हुए तो अनंत लोक भी होंगे। भगवान की कोई चीज
लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। जन्म कर्माभिधानानि संतिमेंग सहस्रशः। 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरे जन्म माने अवतार और कर्म और नाम आदि अनंत है। अरे अनंत कैसे, कुछ तो बताओ। न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान्मयापि। अनंत होने से मैं भी नहीं बता सकता कितने हैं। तो उन सब में टॉप पर है पहला बैकुंठ। नाम सुने होंगे आप लोग, अपने बाप दादों के मरने पर आप लोग चिट्ठी लिखते हैं उनका बैकुंठ वास हो गया, वो भले ही नरक वास हुआ हो। और जो बिल्कुल ही अल्पज्ञ है वो तो लिख देते हैं स्वर्गवास हो गया। 99.9% लोग स्वर्गीय, सब जगह छपा रहेगा यही पुस्तकों में, सब जगह स्वर्गीय। मरे हुए को स्वर्गीय कहते हैं। लेकिन और कोई कोई समझदार जो सुने उन्हें हैं संतों से, तो वो स्वर्गीय नहीं कहते, वो बैकुंठ वास कहते हैं। क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने अर्जुन से कहा था जहां जाके नहीं लौटना पड़ता तो मेरा धाम है बैकुंठ। बसंती यत्र पुरुषा सर्वे बैकुंठ मूर्तया। लेकिन बैकुंठ में श्री कृष्ण का जो रूप है 4 भुजा वाला, वहां बड़ा ऐश्वर्य है। जैसे संसार में किसी राजा का ऐश्वर्य होता है, आम पब्लिक का आम प्रवेश नहीं है, दर्शन कर लेते हैं लोग बस। कुछ उनके पार्षद हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं। जितनों को भगवान ने मारा श्री कृष्ण ने, सब बैकुंठ गए। इसलिए हम उनको पति नहीं बनाएंगे। देखो संसारी स्त्री, अगर उसका पति एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, डीजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर हो, उस सीट पर बैठा हो और बीबी जाके देखे तो कहेगी अरे तो बड़े मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। अब बीबी की ओर वो देखा भी उन्होंने तो बड़े सीरियस होके, क्या हो गया है इनको? प्राइवेट कमरे में तो और तरह से देखते हैं, अरे तो ये ऑफिस है यहां ऐसे ही बैठना पड़ता है एक्टिंग करके। जब मम्मी के पास जाएगा घर वही ऑफिसर, अब जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके जल करेगा तब दूसरा रूप हो जाएगा। इसलिए मैं उनको प्रियतम नहीं बनाऊंगी। इससे अधिक सरस रूप है श्री कृष्ण का द्वारिका का।
जहां 16,108 पटरानियां रही थी, सबका एक एक महल था और सबके 10-10 बच्चे थे। वो द्वारिका। वहां ऐश्वर्य तो है ज्यादा, लेकिन माधुर्य भी वैकुंठ से ज्यादा है। लेकिन फिर भी ऐश्वर्य तो है। राजा रणछोड़, उससे अधिक सरस रूप श्री कृष्ण का मथुरा का है। यहां ऐश्वर्य बहुत कम है, अधिक से अधिक माधुर्य है, और सबसे अधिक रस वृंदावन का है। यही नंदनंदन का है स्वरूप। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। वृंदावन में गोवर्धन की तरेटी में एक संत थे। सच्चे संत जिसे कहते हैं, वो उनको कभी कभी साक्षात दर्शन भी होता है, ऐसी अवस्था वाले, और नहीं भी होता है तो वो मस्ती में श्याम सुंदर के प्रेम में विभोर रहते हैं सदा। तो एक बार उनको ऐसा लगा कि श्याम सुंदर सामने खड़े झांक रहे हैं मेरी ओर, तो वो दौड़े उनसे प्यार करने को। तो बीच में झाड़ी थी, उसमें वो अटक गए और उनके बाल जो इकरे बिखरे थे वो झाड़ी में लिपट गए, तो आगे नहीं जा सके। तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुमको मेरी यही झांकी पसंद आई है, ठीक है हम खड़े रहेंगे। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब वो बेचारे खड़े न रह पाए, गिर गए। लेकिन जटा को सुलझाया नहीं अपने हाथ से। अब तूने उलझाया है तो तू ही सुलझाएगा। 7 दिन बीत गए। ठाकुर जी ने कहा, भाई अति हो गई, चलना चाहिए। राधा रानी से कहा, चलो भाई। अरे तुम हो आओ, हमारे को क्यों ले जाते हो? कहन वो मानेगा नहीं, बड़ा जिद्दी है। कहीं जाके तो देखो। तो ठाकुर जी एक बूढ़े बनके, ओ बाबा जी। बाबा जी ने देखा, जरा क्या है? अरे तुम कैसे आलसी हो, तुम्हारा बाल उलझा हुआ है। मैं कई दिन से इधर जाता हूं, देखता हूं, बिना खाए पिए। अच्छा मैं सुलझा दूं। छूना मत, पराई स्त्री को हाथ लगाना अपराध है। बाबा, पराई स्त्री? तू तो पुरुष है। अरे तू क्या जाने, अंदर से मैं स्त्री हूं। हमारे प्रियतम हैं, उन्होंने उलझाया है, उनको हमारी यही पोज अच्छी लग रही है, तो हम तो उनके सुख के लिए जीवित है। उनको जैसा अच्छा लग रहा है हमको भी वैसे ही अच्छा लग रहा है। मैं हूं तेरा प्रियतम। बुड्ढे भाग यहां से। ये हमारे प्रियतम बनने आए हैं।
कहा अब तो अपने रूप में आना ही पड़ेगा। तो अपना खड़े हो गए त्रिभंगी मुरली लेके दिव्य रूप से। ठाकुर जी आगे बढ़े कि सुलझा दे। अरे तुमने कहा था ना जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। अरे रुको, ऐसा है कि तुम्हारे बहुत से रूप हैं। बैकुंठ में तुम हो, द्वारिका में हो, मथुरा में हो, तो हम तो राधा रमण जो हैं वृंदावन के उनको पति मान रखा है, तो दूसरे हमारे शरीर को छुए ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बाबा मैं वही हूं। नहीं तो क्या प्रमाण दूं बता ना। अगर राधा रानी आके कह दें कि हाँ हाँ ये वही है जिनको तू प्रियतम मानता है, तो हम मान लेंगे। ठाकुर जी ने कहा बड़ा चालाक है, ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने इशारा किया आओ भाई, हम पहले ही कह रहे थे साथ चलो, ये नहीं मानेगा। दोनों आए, दर्शन किया बड़े विभोर। तो नंद नंदन का जो रस है वो केवल माधुर्य का है। वहां ऐश्वर्य शक्ति को परमिशन नहीं है अंदर घुसने की। वृंदावन में बाहर रहना खबरदार। यद्यपि जब ठाकुर जी के पिटने की नौबत आई तो ऐश्वर्य शक्ति आ गई चोरी चोरी। यशोदा को विराट रूप दिखाया ना ऐश्वर्य शक्ति ने, और जब वो डर गई और डंडा गिर गया और कांपने लगी, ठाकुर जी ने कहा ये क्यों ऐसा हुआ? अरे ऐश्वर्य शक्ति आई है, भागी वो ऐश्वर्य शक्ति। हमारा काम हो गया, ठाकुर जी की सेवा कर दिया, आप डंडा नहीं पड़ेगा। ऐसे मौके मौके पर वो चोरी चोरी सेवा करती रही ऐश्वर्य शक्ति, प्रकट रूप में नहीं आई। अर्थात ठाकुर जी सदा अपने को दास मानते रहे, सदा। एक्टिंग नहीं, भीतर से। सखाओं को सुख देना है, गोपियों को सुख देना है, माँ को जो जिस भाव से प्यार कर रहा है उसको उसी भाव से सुख देना है, बस एक लक्ष्य। और वे लोग अपने को स्वामी मान रहे थे, वो भी भूल गए कि मैं डांट रहा हूं, मैं गाली दे रही हूं इनको, इनका अपमान कर रही हूं, इनकी तो पूजा आरती करनी चाहिए। सब भूले हुए हैं। जीव अपने को ब्रह्म मानता है, ब्रह्म अपने को जीव मानता है। ये है प्योर माधुर्य भाव, यही है माधुर्य भाव या कांत भाव जो भक्तों का होता है, सबसे उच्च कोटि का भाव। श्याम सुंदर ही हमारे स्वामी है, सखा है, पुत्र है, पति है। सब भावनाएं एक साथ, उसको माधुर्य भाव कहते हैं। खाली पति है ऐसा नहीं, अभिमाना पति है, एक सेकंड बाद बेटे हैं, आ लल्ला आ। संसार में तो ऐसा नहीं होता। अरे संसार में तो पिट जाओगे ऐसा करोगे तो। और
मेंटल हॉस्पिटल भेज दिए जाओगे। यहां सब अलग अलग माल है। तो माधुर्य भाव का जो भंडार है, पूर्ण माधुर्य ही माधुर्य, वो है वृंदावन के नंद नंदन का रस। वे हमारे प्रिय हैं, ये भावार्थ है। राधे